हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रनवे विद कोड। आज हम बात करने वाले हैं कॉल बाय रेफरेंस की। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हम कैसे कॉल बाय वैल्यू को यूज़ करते हैं अपने फंक्शन को कॉल करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि कॉल बाय वैल्यू जो होता है वो हमारा कंपाइलर अपने आप, अगर हम उसमें कोई पैरामीटर नहीं भी पास करते हैं या पास भी करते हैं, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा रन होता है वो कॉल बाय वैल्यू ही होता है हमेशा। ठीक है। बट अगर हम चाहते हैं कि हम कॉल बाय रेफरेंस यूज़ करें तो हमें थोड़े बहुत चेंजेस लाने पड़ते हैं अपने पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स में। तो वो हम देखेंगे इस वीडियो में हम कैसे लाते हैं। ठीक है। और हमारा जो कॉल बाय वैल्यू होता है उसमें हम बेसिकली करते क्या है, हमारा सिर्फ डेटा पास होता है। जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको कि एक्स और वाई हमारे डेटा आइटम्स हैं जो कि हमारे स्वैप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, स्वैप वन फंक्शन को बेसिकली। तो यहाँ पे हमारे ये पैरामीटर्स जा रहे हैं जो कि हमारा इंटीजर ए और इंटीजर बी होल्ड कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यूज हमारी सिंपल, जैसे हम अपना नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, हमने वही फंक्शन बनाया है। बट जो हमने स्वैपिंग यहाँ पे करी थी, तो हमारी जो स्वैपिंग हो रही थी वो यहाँ पे सिर्फ इस फंक्शन के अंडर थी। अगर हम उसको मेन में जब चेक कर रहे थे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको शो किया था, तो हमारी जो स्वैपिंग हो रही थी वो हमारे एक्चुअल आर्गुमेंट जो थे, हमारे जो मेन के अंदर हमारे जो डेटा आइटम्स हैं, उनकी वैल्यूज एक्चुअल में स्वैप नहीं हो रही थी। ठीक है। बट अगर हम चाहते हैं कि हमें अपने जो हमारी मेमोरी में जो हमारे आइटम्स हैं, जो हमारे एक्चुअल वैल्यूज हैं एक्स और वाई की, यहाँ पे वो हम मेन में भी रिफ्लेक्ट करवाएं, जो चेंजेस हम वहाँ पे स्वैप फंक्शन में कर रहे हैं, मतलब स्वैप कर रहे हैं एक्स और वाई की वैल्यूज को आपस में, तो हम चाहते हैं अगर उनकी वैल्यूज मेन में भी रिफ्लेक्ट हों तो हमें कॉल बाय रेफरेंस का यूज करना पड़ेगा। तो कॉल बाय रेफरेंस हम बेसिकली कैसे यूज करते हैं, हम पहले एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है। हम इसी फंक्शन को यूज करते हैं यहाँ पे जस्ट कॉपी करके। ठीक है। तो क्या होगा, हम इसको नाम देते हैं फंक्शन टू, ताकि आपको नोट्स मिल जाएं इसके भी। तो यहाँ पे जो हम बनाएंगे, तो बेसिकली काम तो हमें स्वैपिंग का ही करना है, ताकि हमें पता चले कि ये दोनों कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस आपस में किस तरह से अलग हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम ये वाली स्टेटमेंट जो है कि हमारे जो वैल्यूज हैं बेसिकली हमारे एक्स और वाई के अंदर, वो प्रिंट करके दे दो कि हमारी उनमें वैल्यूज अभी है क्या। ठीक है। और हमें कॉल करवानी है अपने फंक्शन को, क्योंकि बिकॉज बिना कॉल करे तो कुछ नहीं होगा ना, तो हमें पहले उसे कॉल कराना पड़ेगा। लेकिन इस बार हम अपने फंक्शन को कॉल बाय वैल्यू से कॉल नहीं कराएंगे, हम यूज करेंगे कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है। तो कॉल बाय रेफरेंस करने का एक तरीका होता है जो कि कॉल बाय वैल्यू से बहुत ज्यादा अलग होता है। हम जब कॉल बाय वैल्यू यूज करते हैं तो कॉल बाय वैल्यू हमारे सिर्फ डेटा आइटम्स जाते हैं, कोई एड्रेस नहीं जाता, कोई मेमोरी लोकेशन नहीं जाती है। ठीक है। हमने यहाँ पे x लिखा था और यहाँ y लिखा था, तो उसका सीधा मतलब ये था कि हमारी x की वैल्यू और y की वैल्यू जा रही है, यानी 5 और 7 जा रही है। x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 7 है, जो कि इस फंक्शन को मिल रही है, स्वैप वन फंक्शन को मिल रही है। और वो यहाँ पे उसको इंटीजर a में होल्ड कर रहा है और यहाँ b में होल्ड कर रहा है, और यहाँ पे हम उसको यूज कर पा रहे हैं एज ए लोकल वेरिएबल। ठीक है। और जो स्वैपिंग हो रही है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं ए और बी के अंदर, यहाँ पे ए हमारा एक्स था, बी हमारा वाई था, तो जो भी चेंजेस हो रहे थे उनमें, वो सिर्फ हमारा इस फंक्शन के अंडर था। बट जब हम रेफरेंस यूज करेंगे, कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय एड्रेस यूज करेंगे, तो हमारे चेंजेस होंगे, यानी हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो सिर्फ हमारा डेटा आइटम नहीं जाएगा। इग्नोर मत करना, इस बात को ध्यान से सुनना, हमारा यहाँ पे डेटा आइटम नहीं जाता, हमारा यहाँ पे एड्रेस जाता है, जिसको भेजने के लिए हमें यहाँ पे एंड परसेंट यूज करना पड़ता है। ठीक है। इसको हम एंड परसेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसको यूज करने का मतलब है हम यहाँ पे x की वैल्यू नहीं भेज रहे, यानी 5 नहीं भेज रहे, हम यहाँ पे x की मेमोरी लोकेशन भेज रहे हैं। किसको? अपने स्वैप फंक्शन 2 को। ठीक है। हमारा जो स्वैप 2 फंक्शन है, हम एड्रेस भेजना चाह रहे हैं। तो जब हमने आर्ग्यूमेंट्स में चेंज किया, तो ऑफ कोर्स हमें पैरामीटर्स में भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इंटीजर ए और बी में हम उसको होल्ड कराएंगे ना, तो आप देखो यहाँ पे हमें एरर मिलेगा, क्योंकि इंटीजर ए तो हमारा सिर्फ एक डेटा आइटम्स को स्टोर करने के लिए, डेटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए। लेकिन अगर उसमें हम यहाँ पे एड्रेस स्टोर कराना चाहेंगे, तो वो ये काम नहीं करेगा। देखो अभी एक एरर थ्रो करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये इसको पता है कि मुझे इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल मिलेगा। देखो यहाँ पे इसने एरर
थ्रो कर दिया है। क्या कि इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम इंट स्टार टू इंट, कि हम एक इंट पॉइंटर जो था, हमें जिसको पॉइंटर बनाना चाहिए था जहाँ पे वो एड्रेस स्टोर करे, उसको हमने इंटीजर बनाया। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने मेरी पॉइंटर वाली वीडियो देखी होगी, इसमें हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था पॉइंटर कि हम पॉइंटर टू इंटीजर कैसे करते हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर भी कैसे करते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखना एक बार, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था। तो यहाँ पे अगर हम एड्रेस भेज रहे हैं, अगर हमारे जो फंक्शन को कॉल करा रहे हैं और हम एड्रेस भेज रहे हैं, तो हमको यहाँ पर भी, हमको जो हमारा फंक्शन है, हमें वहां पे भी हमको एड्रेस ही स्टोर कराना पड़ेगा। ठीक है, और एड्रेस स्टोर कराने के लिए मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि हम पॉइंटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एड्रेस स्टोर कराना है, तो हमने इसलिए यहाँ पे पॉइंटर लिखा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे पैरामीटर्स में कुछ इस तरह चेंजेस होंगे कि हम वहां पे एड्रेस भेज रहे हैं, तो यहाँ पे उसको स्टोर करने वाले पॉइंटर बनाएंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे अपना स्वैप फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो स्वैप फंक्शन हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि अगर हम यहाँ पे a लिखेंगे ना, अगर हम इसको भी स्वैप करें, अगर हम इस फंक्शन को जस्ट रन करें तो होगा क्या, देखो यहाँ पे ये एरर थ्रो कर रहा है कि इंटीजर को हम इंट में डाल रहे हैं, क्योंकि ये हमारा एक पॉइंटर है, हम उसको इंट में डालना चाह रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्वैप फंक्शन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर वाला वीडियो मैंने आपको बताया था कि पॉइंट, यहाँ पे जो ये a लिखा है, a का मतलब है कि वो एड्रेस को टैम्प में डाल रहे हैं। तो हम किसी भी एड्रेस को किसी इंटीजर में कास्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेकिन हम एक इंटीजर को और एक पॉइंटर को हम एक इंटीजर में जरूर लगा सकते हैं। मतलब अगर हमारा एक पॉइंटर के अंदर हमने एड्रेस स्टोर करा है, तो हम उसको एक इंटीजर में तो नहीं डाल सकते हैं, लेकिन जो उस पॉइंटर, उस एड्रेस पे जो वैल्यू है, वो जो पॉइंटर है, वो जो एड्रेस पे वैल्यू स्टोर कर रहा है, उसको तो हम एक टैम्प में डाल सकते हैं ना, किसी इंटीजर में कास्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे जस्ट स्टार लगाना पड़ेगा। एक हमें, हमारा a का मतलब होता है कि वो एड्रेस, बट अगर हम यहाँ पे पॉइंटर a लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि ये उस एड्रेस की वैल्यू को बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पॉइंटर a लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे हम अपने x की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, जो कि हमारे केस में क्या थी, 5। ठीक है, और यहाँ पे हम, यहाँ पे भी वही चेंजेस करेंगे कि हम यहाँ पॉइंटर लगाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि 5 की जगह हम पॉइंटर b मतलब हमारा 7 आ जाए, और यहाँ पे पॉइंटर b यानी कि 7 की जगह हमारा टेम्प आ जाए। और टेम्प कोई पॉइंटर नहीं है, इसलिए हमने उसको जस्ट ऐसे लिखा है। ठीक है, तो और यहाँ पे भी हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपने सी आउट में, क्योंकि अगर हम यहाँ पे a लिखेंगे तो वो हमारा एड्रेस बता देगा। ठीक है, तो हमें एड्रेस नहीं, हमें अपनी वैल्यूज को प्रिंट करवाना है। तो जस्ट रन दिस प्रोग्राम नाउ एंड सी व्हाट हैपनिंग। ओके, तो यहाँ पे अब देखना कि चेंजेस हमारे रिफ्लेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पे भी इसको सी आउट करा दे, ताकि हमें पता चले कि हमारा मेन में भी हमारा चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट अब इसको कंपाइल करने का वैसे फ़ायदा नहीं था, हमें पहले फिर से कंपाइल करना पड़ेगा, देन रन करते हैं इसको। ठीक है, तो नाउ रन दिस प्रोग्राम। नाउ सी, बिफोर स्वैपिंग, फॉर फंक्शन कॉल हमारा क्या है, वैल्यू a में 5 है, b में 7 है। ठीक है, अंडर दी स्वैपिंग फंक्शन, जो हमने स्वैप फंक्शन बनाया है, उसके अंदर हमारी वैल्यू है 7 और 5, और हमारा जो फंक्शन कॉल है, मतलब आफ्टर दी फंक्शन कॉल, हमने जहाँ फंक्शन कॉल करा है उसके बाद क्या वैल्यूज है, a में 7 है और b में 5। तो देखो आप यहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे हम अपने कॉल बाय रेफरेंस को यूज कर सकते हैं स्वैपिंग करने के लिए। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ एंड सी, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में चेक करना। और आई थिंक अब आपको कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू में डिफरेंस पता चला होगा, और इनमें कितने चेंजेस हैं, कि इनके फंक्शन कॉल हमें चेंज करने पड़ते हैं, और हमारा जो पैरामीटर्स है उसमें भी चेंजेस करने पड़ते हैं, और जो हम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, हम अगर हम यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं, वो अब हमें पॉइंटर्स के यूज से करना है। मतलब हमें डायरेक्टली मेमोरी का एक्सेस मिल गया है, हमें अपने मेमोरी के, हम जो हमारी मेमोरी में आइटम्स है ना, हम उसके साथ डायरेक्ट चेंजेस कर सकते हैं परफॉर्म। ठीक है, तो ये फायदा होता है हमारे कॉल बाय रेफरेंस का, कि हमें सिर्फ एक डेटा में वैल्यूज को इधर उधर नहीं करना, हम डायरेक्टली मेमोरी में भी चेंजेस ला सकते हैं। तो कॉल बाय रेफरेंस का यही यूज होता है कि अगर हमें सीधा मेमोरी में चेंजेस रिफ्लेक्ट करने हैं, तो हम कॉल बाय रेफरेंस को यूज करते हैं। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, और अगर आपने
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए इस वीडियो को, और प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर द डे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ कीप वॉचिंग।